क्या पाकिस्तानियों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो अमेज़ोन के मुकाबले में कोई ऐसी ऐप बना सके जो पूरी दुनिया में चले? पाकिस्तान में इतने सारे अकाउंट बैन्स हुए हैं, फिर भी आप अमेज़ोन पर काम करें। आपने अमेज़ोन को क्यों सिलेक्ट किया? क्यों आपने ये नहीं सोचा कि हम दराज को आगे लेकर चलें? आपके पास जगह नहीं मिल रही होती कि मैं पैसा स्पेंड कहाँ पे करूँ, स्पेंडिंग मेरी कहाँ पे जाए। अच्छा, इस एरिया का आपने स्टार्ट किया। जी, इसके पीछे रीज़न क्या है? लाइव अकाउंट्स पे आप काम करें। जैसे कि यंग जनरेशन को कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में मोहब्बत हो जाती है, तो आपका कोई ऐसा सीन रहा है? अगर यूथ हमारी हरिपुर की ज्वाइन करती है, सबसे बड़ी अर्निंग और सबसे बड़ा लॉस, अराउंड $4,000 to $5,000 तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या थी? आर्मी में जाना है। फील्ड में रहना मुश्किल नहीं था? आपकी एजुकेशन कितनी है? 2016 में स्टार्ट किया, अर्निंग हुए, कितने लॉसेस हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सब खैरियत से होंगे। सो आज फोकस्ड गोल के सेकंड एपिसोड के साथ मैं मौजूद हूँ ईस्ट एरियाटिक के ऑफिस में, जहाँ मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर सुहैब। अस्सलाम वालेकुम सर, जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जी सर, जैसे कि ऑनलाइन अर्निंग के, ई कॉमर्स के आप फील्ड में आए हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कब से आप इस फील्ड में, स्टार्टिंग आपने कैसे की थी इस फील्ड की? बेसिकली जो विदाउट लर्निंग मैंने जो अपने इस करियर को स्टार्ट किया था, ठीक है, मैंने 2016 में अपना एक ऑनलाइन स्टोर बनाया था इंस्टाग्राम पे। अब मुझे कुछ मार्केटिंग का आइडिया नहीं था, कुछ मुझे सिनेरियोज़ नहीं थे पता किस तरह से सिस्टम्स वर्क करते हैं। बट वहाँ पे लेस सैचुरेशन की वजह से लोग इतनी ज़्यादा ऑनलाइन सेलिंग उस टाइम नहीं कर रहे होते थे, तो मुझे काफ़ी सारे ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए। तो ये चीज़ मुझे बड़ी क्लिक की कि व्हाई नॉट कि हम ट्रेडिशनल सिस्टम से थोड़ा शिफ्ट करके एक ऑनलाइन वर्ल्ड की तरफ जाएँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम ग्रेजुअली मार्केट प्लेसेस एक्सप्लोर करनी स्टार्ट की, तो इस तरह से मेरा ये जर्नी बेसिकली स्टार्टअप हुआ यहाँ से। आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपने जब स्टार्ट लिया था, यानी कि अपनी एजुकेशन की स्टार्ट ली थी, तो उस वक्त चेंज होती रहती हैं प्रायोरिटीज़, तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या थी कि आपने क्या बनना है? टू बी ऑनेस्ट जिस तरह से मोस्टली पाकिस्तान में लोगों की एक ख्वाहिश होती है कि जी आर्मी में जाना है, तो अनफॉर्चुनेटली बस उस टाइम नसीब में नहीं था, ठीक है। तो मैं बेसिकली मैंने ज्वाइन कर ली मर्चेंट नेवी पर, ठीक है। लेकिन फिर वहाँ से भी मुझे ज़्यादा जो चीज़ ज़्यादा चार्मिंग लग रही थी, कि जिसमें मुझे ज़्यादा एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स नज़र आ रहे थे, कि जब भी हम पढ़ते हैं कि जी हम सुनते हैं कि बिज़नेस जो है वो नेक्स्ट जनरेशंस में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। तो हम उस तरह की चीज़ों पे क्यों ना फोकस करें कि भई हम एक ऐसी एज में इन चीज़ों को स्टार्ट करें जो कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम्स भी आएँ तो हम अपनी लाइफ में उनको ईज़िली टैकल कर सकें। बिलो 30 अगर आपको किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, आपके पास सपोर्ट होती है फैमिली की, बहुत सारे सिनेरियोज़ इस तरह के होते हैं कि आप उन पे ईज़िली कॉप अप कर सकते हैं। तो आई थॉट कि जॉब मेरी बड़ी अच्छी थी, लेकिन स्टिल आई वांटेड टू शिफ्ट ऑन अदर डोमेन। तो फिर मैंने ई कॉमर्स को टोटली ऑप्ट किया और मैंने मर्चेंट नेवी अपनी लेफ्ट कर दी। आपकी एजुकेशन कितनी है? आई एम मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। मैंने आईआर में मास्टर्स किया हुआ है। अच्छा, आप यंग जनरेशन को क्या पैगाम देंगे कि ज़्यादा स्किल की तरफ फोकस करें या ज़्यादा डिग्री के ऊपर? क्योंकि डिग्री में आजकल हम देख रहे हैं कि सिर्फ जो है किताबों तक महदूद रह गई है। नहीं, मैं बोलूँगा कि दोनों चीज़ें सिमिल्टेनियसली लेके चलें, ठीक है। एजुकेशन के साथ-साथ आप स्किल्स पे हैं, ठीक है। आपके पास डिग्री होगी तो डिग्री आपको किसी प्लेटफ़ॉर्म पे लेके जाने के लिए एलिजिबल करेगी। विदाउट डिग्री आज तक आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि मैट्रिक पास बंदा है और वो किसी स्किल के थ्रू बहुत एक अच्छे रेप्यूटेड प्लेटफ़ॉर्म के साथ अटैच्ड है, ठीक है। स्किल्स आपकी इम्पोर्टेंट हैं, स्किल्स आपको लाइफ में ग्रोथ देती हैं, लेकिन स्टिल जो आपको टिकट है वो आपकी डिग्री देगी, ठीक है। डिग्री के साथ-साथ ऑन डिमांड स्किल्स के ऊपर आपको वर्किंग करनी चाहिए। 2016 में स्टार्ट किया, हाँ। अभी 2022 चल रहा है। कितनी अर्निंग हुई, कितने लॉसेस हुए? देखें, इट्स अ बिज़नेस, ये तो मैं लाज़मी सबको कहूँगा कि जी बिज़नेस में आपको काफ़ी कुछ बेयर करना पड़ता है। समटाइम्स आपके पास इस तरह के सिनेरियोज़ होते हैं कि आपके पास जगह नहीं मिल रही होती कि मैं पैसा स्पेंड कहाँ पे करूँ, स्पेंडिंग मेरी कहाँ पे जाए। लेकिन समटाइम्स इट्स अ बिज़नेस, पार्ट ऑफ लाइफ, आपको बहुत सारी चीज़ें लर्निंग में आती हैं कि जी इस तरह सिस्टम काम नहीं कर रहा, मेरी स्ट्रैटेजीज़ गलत हो रही हैं, लेकिन स्टिल वो सारी की सारी चीज़ें आपकी लर्निंग में कंपाइल होके आ रही होती हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप अपने लॉसेस को भी देखते हैं, तो वो आपको काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे रहे होंगे। सबसे बड़ी अर्निंग और सबसे बड़ा लॉस कितने का हुआ और कब हुआ? अर्निंग का तो मतलब ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, लेकिन लॉसेस का अगर मैं आपसे शेयर करूँ, तो लॉसेस एज़ सच बिज़नेस में मुझे लॉस नहीं हुए, लेकिन समटाइम्स जिस तरह से आप ट्रस्ट बेसिस पे लॉस कह सकते हैं कि जी किसी बंदे ने कहा कि जी ये वाला आप मुझे पेमेंट आप करवा दें तो मैं आपको ये काम करवा के दे देता हूँ। तो उस तरह की ऑनलाइन स्कैमिंग्स मेरे साथ हुई हैं। तो राउंड अबाउट कितने की थी वो? डिफरेंट डिफरेंट थी अब अगर तो मैक्सिमम कितनी? मैक्सिमम अगर हम बात करें तो अराउंड $4,000 to $5,000 इन अ सिंगल स्पॉट मुझे इस तरह के लॉसेस हुए हैं।
उसके बाद दोबारा इसी फील्ड में रहना मुश्किल नहीं था? बहुत मुश्किल था, लेकिन स्टिल जब आपको पता है कि इस चीज़ का पोटेंशियल क्या है, ठीक है, आप ई कॉमर्स के डोमेन में रह के मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स पे फोकस कर सकते हैं। अब ई कॉमर्स का सबसे अच्छा जो आपको पार्ट मैं आपको बताऊं, जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, वो ये है कि आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो आप लैपटॉप पे अमेज़ॉन के साथ साथ ईबे, शॉपिफाई, साथ में अपनी डिजिटल मार्केटिंग, हर डोमेन को साथ में लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें यह है कि सेम टाइम में आपकी जब मल्टीपल रिसोर्सेज से आपकी इनकम जनरेट होती है तो आपको पता होता है कि जी इनमें वर्थ आपकी काफ़ी फ्रूटफुल होके आनी है। तो ये सिनेरियो है इसमें। जैसे कि यंग जनरेशन को कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में मोहब्बत हो जाती है, तो आपका कोई ऐसा सीन रहा है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कामयाब हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शी इज़ माय वाइफ नाउ। माशाल्लाह जी। अच्छा, इस एरियाटिक आपने स्टार्ट किया, जी। इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न बेसिकली ये है कि इंसान का पहला हक अपनों पे होता है, जी बिल्कुल। ठीक है। मेरे पास थी अपॉर्चुनिटीज़ लाहौर, इस्लामाबाद, इवन बिगर सिटीज़ की, जी लेकिन आई थॉट कि व्हाई नॉट हरीपुर। जब आप एक सिस्टम को लोकेशन बेसिस पे डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, जी जी ठीक है, लोकेशन फ्रीडम है ई कॉमर्स में आपके बिल्कुल। पास, तो यूथ तो हमारे पास यहाँ पे भी मौजूद है, जी बिल्कुल। ठीक है। तो उस बेसिस पे आई थॉट कि जी हमें अपनी यूथ को यहाँ से लेके चलना है और अपने रीजन को, अपने एरिया को इस तरह से बनाना है कि ये लोगों के सामने एक ब्रांड बन के आए, ठीक है। हमारी जो मतलब जितनी भी फोकस है वो बेसिकली इस तरह से है कि हम एक्चुअली लोगों को एम्पावर करना चाह रहे हैं। ठीक हो। हम चाहते हैं कि लोग एक्चुअली कमाएं, जी जी ठीक है। उनके कमाने से इवेंचुअली दो तरह के फ़ायदे हैं। एक तो हमारी लोकली सोसाइटी, आपको पता है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अपराइज करता है, अपलिफ्ट करता है। और इसके अलावा ये जो ई कॉमर्स की मोस्टली अर्निंग्स हैं वो डॉलर्स में होती हैं, तो आपके कंट्री में इकोनॉमिकली काफ़ी आपको इसमें बेनिफिट मिलता है। आपके पास रेमिटेंसेस आते हैं जो कि आपके मुल्क के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली दराज हमारी पाकिस्तान की ऐप है, अमेज़ोन पर भी वही काम हो रहा है जो दराज पर हो रहा है, तो आपने अमेज़ोन को क्यों सिलेक्ट किया? क्यों आपने ये नहीं सोचा कि हम दराज को आगे लेकर चलें? नहीं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इनिशियली तो मतलब आपको कुछ चीज़ें जो हैं टाइम के साथ-साथ जो है वो ऐड अप करनी पड़ती हैं अपने साथ। तो इस सिनेरियो में हमारे पास जो दराज़ है, दराज़ पे कंपैरेटिवली चंक जो है वो पीकेआर में ज़रा छोटा है, ठीक है? आप मतलब स्टिल मैंने ये नहीं कहा कि दराज़ पे काम ना करें या ना नहीं किया जा सकता। सेम एफर्ट्स अगर आप एज़ अ वीए अगर दराज़ वीए के तौर पे देंगे, तो उसकी इनकम जो है वो पीकेआर में 25 से 30 हज़ार होगी। और अगर सेम एफर्ट, सेम काम अगर आप अमेज़न के तौर पे करके देंगे, तो उस पे आपका जो अर्निंग चंक है वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होगा। क्या पाकिस्तानियों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो अमेज़ोन के मुकाबले में कोई ऐसी ऐप बना सके जो पूरी दुनिया में चले? नहीं है, पोटेंशियल है, लेकिन बेसिकली एक मार्केट में एक सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट हम जिसे कह सकते हैं ना, तो बायर्स का ट्रस्ट उसने गेन कर लिया अमेज़न ने। जिस बेसिस पे अब वहाँ पे कोई सोचता नहीं है कि मेरे साथ यहाँ पे कोई स्कैम का चांस है। तो ये चीज़ है बेसिकली। अमेज़न भी ओवरनाइट तो नहीं बना, ठीक है, उसकी भी एक जर्नी है। आप उसको देखें, मतलब किस तरह से जेफ बेज़ोस ने किस चीज़ के साथ स्टार्ट किया और किस तरह से ये वर्ल्ड की बिगेस्ट मार्केट प्लेस बनी। तो ये सारी चीज़ें इसमें तो जर्नी का पार्ट है। पाकिस्तान में इतने सारे अकाउंट बैन्स हुए हैं, फिर भी आप अमेज़ोन पर काम कर रहे हैं? देखें, वायलेशंस अगर कोई यूएस में बैठ के भी करेगा तो अकाउंट तब भी बैन होंगे उसके। अच्छा, ये अकाउंट जो बैन हुए हैं, ये होलसेलर के हुए हैं या आम जो वीए है और ये काम कर रहे हैं उनकी वजह से हुए हैं? बेसिकली लोग जो है वो फोकस करते हैं जी क्विक कैश स्कीम्स पे। स्कीम्स होती हैं लिमिटेड टाइम, ट्रिक्स होती हैं लिमिटेड टाइम के लिए। बिजनेस हमेशा आपको सोचना पड़ता है लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो जिन लोगों ने क्विक कैश स्कीम्स लगा के डिफरेंट लूप होल्स के थ्रू अगर अर्निंग की भी है, वो बहुत शॉर्ट स्पैन में थी। जब अमेज़न के एल्गोरिथम्स ने वो चीज़ स्टडी की तो उसने सस्पेंशन देनी स्टार्ट कर दी। तो ये रीज़न है बेसिकली अकाउंट सस्पेंशन का। अच्छा, इस एरियाटिक में अगर यूथ हमारी हरिपुर की ज्वाइन करती है तो आप उन्हें कितने % ये यकीन दिला सकते हैं कि आप कामयाब होंगे? देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर तो इंसान का अपना शौक़ है, ठीक है, अगर तो इंसान का अपना शौक़ है और वो राइट डायरेक्शन में अगर अपनी टारगेटिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसकी सक्सेस रेट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो एक चीज़ जैसे मैं कहता हूँ कि वैल्यू एडिशन है, वो ये है कि आप यहाँ पे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस ले के साथ काम करते हैं, लाइव अकाउंट्स पे आप काम करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत कम लोग जो है इस चीज़ को ऑफर करते हैं। बिकॉज रियल टाइम इसमें मनी इन्वेस्टेड होती है, लोगों का मतलब इन्वेस्टर का भी पैसा होता है इसमें, ठीक है। तो
तो हम पहले उनको एक स्पेसिफिक लेवल तक ट्रेनिंग देते हैं, फिर उसके बाद हम उनको हैंड ऑन एक्सपीरियंस इंटर्नशिप देते हैं, ताकि जो लैग उनका रह जाता है किसी तरह से थ्योरी में, तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन में वो तमाम चीज़ें उनकी कॉप अप हो सकें। अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा आ जाए जैसे नहीं मालूम इन फील्ड के बारे में, वो आपको कहे कि आप सिलेक्ट करें कि मैं कौन सी फील्ड में आगे कोर्स करूं, तो आपको क्या उन्हें प्रेफर करेंगे? इस पे भी डिफरेंट बैकग्राउंड्स बेसिकली वेरी करते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द पर्सन। अगर तो कोई बंदा अगर नॉमिनल इन्वेस्टमेंट के साथ आना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए तो फिर हम अमेज़न के मॉड्यूल्स लाइक ऑनलाइन आर्बिट्राज, रिटेल आर्बिट्राज, हम उनको वो रिकमेंड करते हैं जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब एक बंदा है जिसके पास सिर्फ इतनी ही पेमेंट है कि वो अपनी स्किल के ऊपर लगा सकता है, तो फिर हम उसको एटसी के ऊपर लाते हैं और उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लाते हैं कि जहाँ पे आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकें। ये सिनेरियो है इसमें। अच्छा, आप क्या पैगाम देंगे हमारी यंग जनरेशन को? जी, मैं ये अपनी तरफ से मैसेज दूँगा कि मेहनत करें लाइफ में, ठीक है? और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है? कोई भी चीज़ ओवरनाइट बिल्ड नहीं होती आपकी, ठीक है? आपको लाइफ में एफर्ट्स करनी पड़ती हैं और मेन चीज़ ये है कि आपको हमेशा टारगेटिंग अपनी राइट करनी है, ठीक है? आपको पता हो कि आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, जी, जी। उसका आउटकम क्या आएगा आपके पास, ठीक है? अब ई-कॉमर्स की डोमेन में रह के आपने किन चीज़ों पे स्टार्ट करना है, किन चीज़ों के थ्रू आपकी क्विक मनी जनरेशन होनी है, ठीक है? उसके लिए मेरी एक थ्योरी है जिसको मैं बोलता हूँ कि जी हाई डिमांड एंड लो सैचुरेशन थ्योरी। जी, जी। उस पे अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो उस पे आपको लाइफ में एक्सेल होने में काफ़ी सारे चांसेस जो हैं वो बाकियों से ज़्यादा मिल जाएँगे, क्योंकि आपने एक मार्केट को जो है वो एनालिसिस आप उस पे स्टार्ट खुद से कर सकते हैं अपना। जी हाँ, तो ये हमारे फ़ोकस्ड गोल का सेकंड एपिसोड था जो हमारा मिस्टर सुहैब के साथ था। सो इनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हमें अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर। जी, वेलकम।